नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है ऐसे न्यूज हरियाणा में हमारे साथ। तो दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है एक ऐसी कवरेज करने जिसको एक महादान का नाम दिया जा सकता है, और वो महादान है रक्तदान। तो हम खड़े हैं आज सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम के बीचों बीच, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी ने 3 दिवसीय भंडारे का आयोजन किया है संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में। तो यहाँ पर बीच वाला दिन है, आज का दूसरा दिन है, और यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें उमड़ उमड़ कर भीड़ ब्लड डोनेट करने के लिए इस ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर पहुंच रही है। और अभी हम ब्लड डोनेशन कैंप के बाहर खड़े हैं। हम अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे डॉक्टर्स की टीम कौन सी आई है और क्या क्या क्वेश्चंस या फिर क्या क्या सावधानियां वो ब्लड डोनेशन करने के लिए रख रहे हैं, किस तरह के मेडिकल जांच हो रही है, कितनी सावधानियों का ध्यान रखते हुए इस ब्लड डोनेशन कैंप को अंजाम दिया जा रहा है। और एक मेन पॉइंट ये भी है कि रिफ्रेशमेंट, जो मरीज है या फिर जो ब्लड डोनेशन करने के लिए जो रक्तदाता यहाँ पर पहुंचेगा, उसके स्वास्थ्य का कितना ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए यहाँ पर ब्लड डोनेशन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये सभी चीजें हम अंदर जाकर देखेंगे। तो यहाँ पर हम बोर्ड देख सकते हैं, रक्तदान शिविर का लगा हुआ है, और उसी के पीछे वो भीड़ जो हमें नजर आ रही है वो वही रक्तदाता है जो रक्त आज डोनेट करने के लिए, रक्तदान करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो हम चलते हैं रक्तदान के इस शिविर के अंदर और जानते हैं सभी तरह की क्या क्या व्यवस्थाएं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने की है। तो दर्शकों, हम यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं इस रक्तदान शिविर के अंदर, और हमारे अंदर एंटर करते ही यहाँ पर कुछ श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी के बैठे हैं। हम उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर क्या ड्यूटी है उनकी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, यहाँ रक्तदान शिविर के आप एंटर करते ही यहाँ पर बैठे हो कुर्सी पर लगाकर, तो यहाँ पर आपकी क्या ड्यूटी है? यार बेटा, जो अंदर रक्तदान करने के लिए आते हैं तो उनकी उम्र पता करते हैं, फिर यदि वो खाली पेट है उनका पता करते हैं तो भंडारा लिया कि नहीं लिया है। उसका उम्र का इसका पता करते हैं। बच्चे छोटी उम्र का नहीं हो, ज्यादा उम्र का नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो रक्तदान करने के लिए इस एंटर करता है इस रक्तदान शिविर में, उनसे पूछा जाता है कि उनकी उम्र क्या है, और स्वास्थ्य और सावधानियों का इस तरह से ध्यान रखा जा रहा है कि उनसे पूछा भी जाता है उम्र का, और उनसे ये भी पूछा जाता है कि उन्होंने खाना खाया है या नहीं खाया है, ताकि किसी तरह से जो समझौता ना किया जाए स्वास्थ्य से। तो यहाँ पर रक्तदान शिविर के पहले पड़ाव पर हम पहुंचे हैं। तो यहाँ पर एक टेबल लगी हुई नजर आ रही है, जहाँ पर कुछ फॉर्म फिल किए जा रहे हैं जो रक्तदान करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर एक श्रद्धालु बैठा है संत रामपाल जी महाराज जी का, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या ड्यूटी है इनकी यहाँ पर। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत साहिब जी। सर, टेबल पे जो आप ये स्लिप बना रहे हैं लोगों की, तो यहाँ पर क्या ड्यूटी है, किस लिए बनाई जा रही है? जी, पहले तो हम यहाँ पे जैसे जो भी भगतात्मा जो हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप में आते हैं उनकी इस नोट बुक में एंट्री कर रहे हैं। उसके बाद हम इनका पूरा पता, जैसे नाम, उम्र, मोबाइल नंबर, कहाँ से ये आए हैं, उनका पूरा पता यहाँ लिख के फिर हम ये आप फार्म देख रहे होगे, मैं फार्म भर रहे हैं। ये फार्म भरने के बाद डॉक्टर हैं यहाँ पे, यहाँ पीजीआई की टीम आई है, वो डॉक्टर यहाँ पे उनका चेकअप, ब्लड चेकअप, शुगर, बीपी, जो भी हमारे नॉर्मल टेस्ट होते हैं, सीएससी टेस्ट, नॉर्मल सारे टेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ब्लड डोनेट कैंप कर रहे हैं। सर, आपने बताया कि बीपी, शुगर सब चीजें चेक करके ही उसको ब्लड डोनेशन करने के लिए भेजा जाता है, तो क्या मकसद है फिर चेकिंग करने का? क्या मकसद है? जब करना चाहता है वो तो कर ही सकता है ना ब्लड डोनेट। जी देखो, अगर किसी को भगत को बीपी है, शुगर है, तो कहीं उसकी तबीयत डाउन ना हो जाए, तो सारे टेस्ट हमारे आज के टाइम में किसी को पता नहीं चलता कि क्या किसको क्या बीमारी है, कि किसी और के उसमें बीमारी ना जाए, ताकि हमें प्रूफ हो सके कि हमारे यहाँ ब्लड के सभी पहले सैंपल सभी चेक किए जाते हैं, सभी टेस्ट, कि ब्लड जब हम दे तो हम सुरक्षित ही ब्लड हम डोनेट करें। इसका मेन मोटिव ये है कि गुरुजी के, हमारे गुरुजी बोलते हैं कि बेटा पहले टेस्ट करो, ताकि हमारी भगत को बीमारी हो किसी और को ना लगे। जो जैसे कई वायरल बीमारियां होती हैं जो हमारी खून से होती हैं, जो हमारी खून वाली बीमारियां वो कहीं और ना जाए, हमारा यही टेस्ट हो जाए, हम सुरक्षित तरीके से ब्लड ले सके और हम औरों को भी, आप खुद को भी सुरक्षित कर सके, हमें भी पता चल सके, और जो ब्लड जिसको हम देंगे वो भी हमारा ब्लड सुरक्षित ले सके। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि किस तरह से सावधानियों का यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है, सभी तरह के एक नॉर्मल जो इंसान है उसके हर तरह का टेस्ट किया जाता है, उसका बीपी, उसका शुगर, या फिर कितना ब्लड है, क्या कितनी एज है, कहाँ से इंसान है, सारे टेस्ट किए जाते हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सुरक्षा के साथ ही सारा ब्लड डोनेशन को अंजाम दिया जा सके। इस तरह से स्वास्थ्य का ध्यान भी यहाँ पर बहुत अच्छे से रखा जा रहा है, जैसा कि हमने इनसे बात की। अब हम चलते हैं मेडिकल चेकअप जहाँ पर होता है, अब हम डॉक्टर से बात करेंगे क्या क्या चेकअप वो प्रैक्टिकल तौर पर मरीजों को, यहाँ पर आने वाले ब्लड जो डोनेट करने के लिए लोग पहुंचे हैं, जो रक्तदाता हैं, उनका क्या क्या प्रैक्टिकल तौर पे यहाँ पर चेकअप किया जा रहा है।
तो हम पहुंचे हैं अगले पड़ाव पर, तो इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर एक टेबल लगी है जो स्लिप बनाने के बाद जो भी यहाँ पर फॉर्मेलिटीज करी जा रही है, यहाँ पर ये ब्लड चेकअप हो रहा है या फिर यहाँ पर सैनिटाइजर रखे हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर सर्टिफिकेशन बन रहे हैं, यहाँ फिर वहाँ पर बीपी चेक करने वाला इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर किसी डॉक्टर से और जान लेते हैं कि क्या यहाँ पर किया जा रहा है, क्या प्रोसेस का ये जो पार्ट है, क्या पार्ट है ये। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर यहाँ पर किस किस प्रोसेस को अंजाम दिया जा रहा है? यहाँ पे पहले तो वहाँ पे आते हैं भगत, वहाँ पे बीपी चेकअप किया जाता है उनका। बीपी चेकअप करने के बाद फिर यहाँ फॉर्म फिल किया जाता है। फॉर्म फिल करने के बाद फिर वहाँ ब्लड के लिए जाते हैं उस साइड में, वहाँ से ब्लड कलेक्ट होकर फिर यहाँ ब्लड आता है। उसके ग्रुप देखा जाता है कि किस क्या ग्रुप है। उसके बाद फिर वो ग्रुप वाला पेज हमारे पास आ जाता है फॉर्म। उसके बाद फिर ये सर्टिफिकेट उसका फिल किया जाता है। तो सर मैं जानना चाहूंगी कि जो रक्तदाता है उसकी किन किन सावधानियों का, स्वास्थ्य के तौर पे किन किन सावधानियों को ध्यान रखते हुए ये प्रोसेस किया जा रहा है? उसको कोई बीमारी ना हो, बीपी की शिकायत ना हो, शुगर ना हो, इन चीज़ों को अगर इन चीज़ों से दूर है तो उसका ब्लड लिया जाता, नहीं तो मना कर देते हैं। ये तो मना कर दिया जाता हाँ, है। मना कर दिया जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि अगर किसी तरह की बीमारी ना मिले, जो मेडिकल चेकअप है वो सारा बिल्कुल ठीक मिले, तभी उसका रक्त लिया जाता है किसी भी रक्तदाता का। अदरवाइज उन्हें मना कर दिया जाता है कि हम आपका रक्त नहीं ले सकते। इस तरह से स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इस ब्लड डोनेशन कैंप को चलाया जा रहा है। तो चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ और जानते हैं कि किस तरह से ब्लड निकाला जा रहा है और उसमें किस तरह की सावधानियों का यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। तो जैसा कि उन्होंने सभी सावधानियों के बारे में बताया था, तो हम यहाँ पर देख पाएंगे कि ब्लड डोनेशन करने के लिए जो श्रद्धालु हैं या फिर जो भी यहाँ पर रक्तदाता आए हुए हैं, वो यहाँ पर ब्लड डोनेशन करने के लिए जो है लेट गए हैं और यहाँ पर प्रोसेस उनका स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर एक ट्रे भी रखी है जिसमें सारी सावधानियों का ध्यान रखते हुए सारे इक्विपमेंट्स भी रखे हैं, जिसमें कॉटन्स भी रखी हैं या फिर जो भी जिस भी चीजों की जरूरत होती है यहाँ पर रखी हुई नजर आ रही है। और शांतिपूर्वक तरीके से ब्लड डोनेशन यहाँ पर चल रहा है। किसी तरह की कोई या किसी गंदगी या फिर किसी भी तरह का अनहाइजीन चीज यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर सावधानी से बहुत चीजों का ध्यान रखा गया है। तो हम यहाँ पर जो आपको शख्स लेटा हुआ नजर आ रहा है, जो रक्तदाता है, हम उनसे बात करेंगे कि कैसा वो महसूस कर रहा है यहाँ पर रक्तदान करते हुए। तो हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। सच्चा है जी। सर क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम किशन दास है, मैं गुड़गांव से आया हूँ। तो सर यहाँ पर जो रक्तदान करने के लिए आप पहुंचे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है, फिर किन सावधानियों का यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है? देखो जी, सावधानियां तो बहुत सारी हैं यहाँ पे। पहले तो टेस्ट करते हैं आप ब्लड देने लायक हो नहीं हो, पेट आपका सही है कि नहीं है, पहले कोई बीमारी तो नहीं है, कोई लंबी दवाई नहीं ले रहे हो। और तो और ये 2-4 दिन पहले भी अगर आपने कोई गोली खाई है, सर्दी जुकाम बहुत सारी चीजें पूछ रही है ये। और अगर 2-3 दिन पहले भी आपने कोई गोली ली है तो उसका नहीं लेते ये ब्लड। तो सारी सावधानियों का अच्छे से ध्यान रखा गया, सारी चीजें आपसे पूछी गई थी पहले? हाँ जी, सारी चीजें उन्होंने पूछी है, फिर उसके बाद जो है तब जाके ये ब्लड डोनेट करवा रहे हैं मेरा। आज से पहले भी आपने कहीं ब्लड डोनेट किया है? हाँ जी, मैंने एक बार एम्स में किया था दिल्ली में, और आपका जो मैदानता हॉस्पिटल है वहाँ पे भी किया था गुड़गांव के अंदर। और ये तीसरी बार कर रहा हूँ यहाँ पे। तो कोई समस्या आपको आई ब्लड डोनेशन करने में आज? नहीं, अभी तो कोई समस्या नहीं है जी, और ठीक है, बढ़िया है। ब्लड डोनेशन देते ही और 5 मिनट 10 मिनट आराम कर सकते हो। इसके बाद जो है यहाँ पे जूस वगैरह की व्यवस्था है, फ्रूट वगैरह भी दिए जाते हैं, और बोला भी जाता है कि आपको कहीं नहीं जाना है, पीछे पंखा लगे हुए हैं, बेड भी लगे हुए हैं, आराम से आप 1 घंटे 2 घंटे रेस्ट कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत है तो आप रेस्ट करो, नहीं है कोई दिक्कत तो आप आराम से जो भी है भंडारा करो, घूमो फिरो, आश्रम में जैसे आए हो वैसे आप रह सकते हो। तो सर आपने बताया कि आप आज से पहले भी कई बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं एम्स वगैरह में भी, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको कि ब्लड डोनेशन किसी की जिंदगी बचा सकता है तो हमें करना चाहिए? ये देखो जी, ये संत रामपाल जी महाराज ने पहले ही कह रखा कि हमें ब्लड डोनेट देना चाहिए। अगर किसी की आप जिंदगी बचा सकते हो तो बचाओ। तो इस वजह से हमें तो पहले डर लगता था ब्लड डोनेशन में, लेकिन हमने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझा और सुना, उसी हिसाब से फिर हम जो गुरु जी के आदेशों के अनुसार से अगर कोई भी कहीं भी हमें उनका पता चलता था, हमारा कोई रिलेटिव भी हो ना हो या हमें उसकी जानकारी हो ना हो, हमें कोई भी बता दे कोई ब्लड की आवश्यकता है तो हम चले जाते हैं और जाते हैं। उसके लिए हमें 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर भी जाना पड़े तो हम चले जाते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। और भी हमारे साथी है, भगत है, वो सभी चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, गुरु जी की दया से सभी जाते हैं जी। तो यहाँ पर हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु बहुत ही उमंग और खुशी के साथ यहाँ पर ब्लड डोनेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। हम उनसे बात भी की। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर भी मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम कहाँ से आई हैं आज आप ये ब्लड डोनेशन से आए हैं? पीजीआई से आए हैं?
पीजीआई से है। जी, तो किन किन सावधानियों का यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है? यहाँ पे आते ही पहले पूछा जाता है कि आपने कब ब्लड दिया था, आपको कोई बीमारी तो नहीं है, अभी कोई खांसी जुकाम बुखार तो नहीं है, उनकी कोई दवाई तो नहीं चल रही है, किसी की बीपी शुगर किसी भी तरीके की कोई दवाई चल रही है यदि, तो फिर उन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। आश्रम में आप ब्लड डोनेशन के लिए प्रोसेस कर रही हैं, तो किस तरह की समस्याओं का कोई समाधान का सामना करना पड़ रहा है आपको? नहीं, यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है, लोग ज्यादा से उतावले नहीं हो रहे हैं कि हमारा लो पहले हमारा है। सब आराम से बैठे हैं उस चीज के लिए और वो एक एक करके ही आ रहे हैं, हमें ऐसे कोई परेशानी नहीं हो रही है। मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। थैंक यू। तो जैसा कि हमने डॉक्टर से बात की, उन्होंने बताया कि यहाँ पर आश्रम में जो ब्लड डोनेशन करने का जो यहाँ पर ये ड्यूटी कर रहे हैं, इन्हें काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि अच्छे से मैनेजमेंट यहाँ पर किया गया है और ऐसा जैसा उन्होंने बताया ऐसा हम देख भी सकते हैं और सभी सावधानियों के साथ जो है ये प्रोसेस चलाया जा रहा है। तो हमारे साथ कुछ और यहाँ पर जो है शख्स मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, ब्लड डोनेशन करने के लिए पहुंचे आज यहाँ पर? हाँ जी, ब्लड डोनेशन के लिए पहुंचे हैं जी। सर, कितनी बार कर चुके हैं आज तक? मैं आज तक 12 बार कर चुका हूँ, 13वीं बार करूंगा आज। सर, कहाँ से मिलती है प्रेरणा इतनी कि आप ब्लड डोनेशन करने के लिए फिर से भाग आते हैं? ये जो मेरे गुरुजियाँ की संस्था है जी, इसकी तरफ से हमने प्रेरणा मिली हुई है। मेरे गुरुजियाँ ज्ञान प्राप्त है, मानवता कल्याण के लिए सारे काम कर रहे हैं मेरे गुरुदेव, और मानवता सेवा के लिए ही हम ये ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि ये जो ब्लड है किसी के काम आएगा या फिर बस संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको बोला आप इसलिए कर रहे हैं? ना जी ना, ये सेवा भाव से कर रहे हैं जी। जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं वो केवल किसकी जिंदगी को बचाएगा जी। कितने एक्सीडेंटल केस हो रहे हैं, कितना हो रहा है, जिसको भी ब्लड की जरूरत है वो हमारी संस्था की तरफ से सारा हॉस्पिटलाइजेशन में जाएगा, वहाँ से गरीब आदमियों को ही ये दान दिया जाता है। धन्यवाद सर। यहाँ पर हमारे साथ और भी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप भी ब्लड डोनेशन करने के लिए पहुंचे हैं? आपका सारा चेकअप हो गया है? हाँ जी, हो गया। तो आश्रम में कितनी बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं? आश्रम में 7वीं बार, वैसे 5 बार पहले कर चुका हूँ। कर भी चुके हैं पहले? हाँ, पहले भी। तो क्यों इतनी जल्दी जल्दी ब्लड डोनेशन करने के लिए अच्छा प्रेरणा लगता मिलती है, है? गुरु जी की प्रेरणा से अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। सच्चाई मैडम। सर, आप भी ब्लड डोनेशन करने के मैडम लिए जी, आए? हम ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं जी। सर, हमेशा करते रहते हैं या फिर आप मैडम जी, अभी मैं चौथी बार ब्लड डोनेशन कर रहा हूँ जी। देखो जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज हमें शिक्षा देते हैं कि बेटा कि हमें जन कल्याण के काम के लिए हमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए जी। देखो जी, आप यहाँ आप देख रहे हो जी, ये ब्लड डोनेशन दे रहे हैं जी, ये जन कल्याण के लिए काम है। जैसे जी हमने काफ़ी बार टीवी में देखा है जी, जैसे यहाँ एक महाराज जी है जी, वो उसका इंटरव्यू देखा था जी हमने, वो ऐसे हाथ ऊंचा कर रहे हैं जी। और जब उससे एक पत्रकार महोदय ने पूछा कि आप ये हाथ ऊंचा क्यों कर रहे हो, तो वो बोल रहे जी कि ये हम जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं जी। ऐसे हाथ ऊंचा खड़े होने के से कोई जन कल्याण का काम नहीं होगा जी। देखो जी, यहाँ हमारे गुरु जी हमें बताते हैं कि बेटा कि जन कल्याण के लिए हमें, जैसे हमारे गुरु जी रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, ये देखो जी जन कल्याण के कार्य है जी। सर, आपने बताया कि आपके गुरुजी खुद ही जन कल्याण के इतने कार्य करते हैं, उन्हीं से प्रेरित होकर प्रेरणा लेकर के सीख लेकर के आप लोग आज ब्लड डोनेशन करने के लिए किसी मानव के लिए मतलब अनजान पर्सन के लिए भी इतना सोच रहे हैं कि किसी के काम आ जाएगा। तो अगर आप संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़े होते तो आपको लगता है कि आपके अंदर तब भी इतनी प्रेरणा हो पाती? देखो मैडम जी, जब हम संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़े हुए थे जी, हम बहुत ही नशा करते थे जी। मैं बीड़ी भी पीता था जी, कम से कम 3 या 4 मंडल हर रोज बीड़ी पी जाया करता था जी, और शाम को ड्रिंक पी लेता था जी। और हमारे गुरुजी ने हमें ऐसी शिक्षा दी है कि जी हम अब शराब और बीड़ी पीने वाले के पास भी नहीं बैठते हैं जी। धन्यवाद सर। अच्छा। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर हम संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़े होते तो आज यहाँ पर ये ब्लड डोनेशन करने के लिए या फिर किसी इंसान से इंसान की मदद नहीं मिल पाती। वो समाज हमें देखने को मिला है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बदल दिया है। संत रामपाल जी महाराज खुद ही इतने जन कल्याण के कार्य करते हैं और लोगों की इतनी मदद करते हैं कि उन्हीं से सीख लेकर आज उनके श्रद्धालु यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के लिए पहुंचे हैं। उनके अंदर बहुत उमंग है, क्योंकि अगर वो नहीं जुड़े होते संत रामपाल जी महाराज, जैसे तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर वो बीड़ी वगैरह पीते हुए भी नजर आ सकते थे। तो हम यहाँ पर पूरी की पूरी जो टेबल है, यहाँ पर जो भी लोग ब्लड डोनेट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, सभी के सभी ब्लड डोनेशन के लिए उमंग के साथ यहाँ पर इस प्रोसेस को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जो यहाँ पर अभी लेटा है ब्लड डोनेट करने के लिए, तो हम इनसे बात करेंगे। तो हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम कुलदीप दास है और मैं गाँव जरोट सोनीपत से आया हुआ हूँ। सर, आज सतलोक आश्रम में ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो कहाँ से मिलती है प्रेरणा आपको? ये जो ब्लड डोनेट चला हुआ है, ये संत रामपाल जी महाराज के जो गरीबदास महाराज बोलते हैं, इसके ऊपर लगाया गया है। और इसके अंदर संत रामपाल जी महाराज ने कई प्रोग्राम रखे हैं, जैसे आज जो है दहेज रहित शादी होंगी
जो वो भी देखना आप। और जैसे संतरामपाल जी ने जो नशा मुक्त अभियान चलाया हुआ है, उसके अंतर्गत यहाँ पर आपको कोई भी नशा करता हुआ नहीं मिलेगा आपको जी। तो सर ये तो बड़ी अच्छी बात है कि कोई बिना नशा करे ही इतना ब्लड डोनेट कर रहा है, तो वो किसी ना किसी के जरूर काम आएगा। तो आपको लगता है कि जो आपका ब्लड लिया जा रहा है वो सही जगह पर जाएगा? जी बिल्कुल सही जहाँ जाएगा। और आपको ये बता दें, जहाँ ये सतलोक आश्रम संतरामपाल हमारे जितने भी आश्रम है, इसके अंदर जो भी भक्त है वे कोई भी नशा नहीं करते, ना कोई सी बीड़ी शराब सिगरेट किसी का सेवन करते हैं। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि जो संतरामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है वो किसी तरह का कोई भी नशा नहीं करते या फिर बीड़ी शराब किसी भी तरह का कोई भी चीजें नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करते। और अगर ऐसे इंसानों का ब्लड किसी के ब्लड में किसी के काम आ रहा है तो वो कितनी अच्छी बात होगी, जो बिल्कुल ही स्वस्थ ब्लड एकदम से उनको मिल जाएगा। ये संतरामपाल जी महाराज जी का मानवता की तरफ, मानवता के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा कदम यहाँ पर कहा जा सकता है। तो हमने बातें की उन लोगों से जो आज रक्तदाता यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के लिए पहुंचे हैं। तो उसके बाद हमें ये प्रोसेस देखने को मिलता है जहाँ पर ब्लड को स्टोर करके यहाँ पर चेकअप के लिए इसका ब्लड सैंपल जो है चेकअप के लिए रखा जाता है। तो हम इसके बारे में बात करके पूछते हैं कि क्या यहाँ पर किया जा रहा है। नमस्कार सर। सर ये जो प्रोसेस है, जब ब्लड डोनेट्स जो ब्लड उन्होंने डोनेट किया वो स्टोर करके यहाँ पर रखा हुआ है, तो अब इसका क्या किया जाएगा? यहाँ पर आने के बाद इनका ग्रुप चेक किया जाता है कि कौन सा ग्रुप है इनका। ग्रुप चेक करके फिर उनके फॉर्म फिल किया जाता है। तो सारा ब्लड जो है ग्रुप वाइज अलग अलग रख दिया जाता है? अलग अलग किया जाता है सारा। तो फिर ये डॉक्टर्स को दे दिया जाएगा? ये फिर पीजीआई रोहतक में जाएगा, जो भगवान ने परमात्मा का काम कर रखा है। सर वो किसी भी मरीज के काम आ सकता है या फिर कुछ? किसी भी मरीज के काम आ सकता है। ऑल वर्ल्ड में कोई भी मरीज कहीं से भी आके ले सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो भी ब्लड यहाँ पर स्टॉक किया गया है, जो भी जितना भी ब्लड इकट्ठा हुआ है, सबको ग्रुप वाइज अलग कर दिया जाएगा और फिर जो पीजीआई की यहाँ पर टीम आई हुई है उनको हैंडओवर कर दिया जाएगा। फिर ये किसी भी मरीज, किसी भी अनजान आदमी या फिर किसी भी ऐसा इंसान जिसको जरूरत है ब्लड की, किसी भी पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी ये ब्लड यूज किया जा सकता है, उनके प्रयोग में लाया जा सकता है। तो हम पहुंचे हैं ब्लड डोनेशन कैंप के आखिरी पड़ाव पर। हमने जाना सारी सावधानियां, हमने बात की डॉक्टर से, हमने बात की ब्लड डोनेशन जो आज करने आए हैं रक्तदाता उनसे। तो हम यहाँ पहुंचे हैं ब्लड डोनेशन कैंप के आखिरी पड़ाव पर, जहाँ पर हमें दिख जा सकता है कि यहाँ पर एक अलग सा जो है पार्टीशन किया हुआ है और सभी लोग यहाँ पर केले खाते हुए, जूस पीते हुए नजर आ रहे हैं। सभी के ये वही लोग हैं जो अभी ब्लड डोनेट करके आए थे। उनको रिफ्रेशमेंट के तौर पर यहाँ पर केला और जो जूस दिया जा रहा है और सभी यहाँ पर केतली के द्वारा जूस सबको दिया जा रहा है कि कोई कितना भी पिए, किसी तरह की कोई लिमिटेशन यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। तो यहाँ पर जो श्रद्धालु संतरामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु जो सेवा कर रहे हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर रिफ्रेशमेंट के लिए, मरीजों के रिफ्रेशमेंट के लिए, रक्तदाताओं के लिए की हुई है। तो हमारे साथ मौजूद है वो सेवादार, वो संतरामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो यहाँ पर रिफ्रेशमेंट के डिपार्टमेंट में सेवा कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। सत्साई बहन। सर ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है उसका जो ये पार्टीशन, ये किस चीज के लिए किया हुआ है? यहाँ पर क्या होता है? जी यहाँ पे देखिए, ये मेरे गरीबदास जी महाराज जी का बहुत दिवस चल रहा है, उसी के उपलक्ष्य में सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। उसी के यहाँ पे जो भी ब्लड डोनेट करके आते हैं उनको यहाँ पे जूस पिलाया जाता है और केले खिलाए जाते हैं और एक अच्छे तरीके से जूस निकाल के पूरा एकदम ऑर्गेनिक तरीके से जब इनको यहाँ पे वो प्रदान किया जाता है। तो सर मैं मात्रा की बात करूँ तो कितनी मात्रा में जूस और केले यहाँ पर दिए जाते हैं? देखिए बहन, इनको जितनी आवश्यकता होती है, जितना इन पे पिया जाए जूस उतना इनको पिलाते हैं, जितने केले इन पे खाए जाए उतने इनको खिलाते हैं, जब तक ये नहीं मतलब छींक नहीं लेते, जब तक इनको जितना मर्जी दे सकते हैं। तो सर ऐसा भी होता है कि ब्लड डोनेट करने के बाद किसी की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाए, ऐसा कुछ होता है? फिर सभी सावधानियों का पहले से ही ध्यान रखा जाता है? जी ये सभी सावधानी पहले से रखी जाती है और यहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था है और उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट होता है, जो भी मान ली किसी को कोई भी दिक्कत आती है तो तुरंत उसके लिए उपचार की व्यवस्था आश्रम की तरफ से की गई है। जी। तो सर सावधानियों का अगर मैं बात करूँ सफाई का, तो सफाई का इसमें यहाँ पर रिफ्रेशमेंट वाले एरिया में सफाई का किस तरह से ध्यान रखा जाता है? बहुत ही ज्यादा सुचारू रूप से यहाँ पे साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। जो भी हम फल का जूस निकालते हैं उसको 3-4 बार वॉश किया जाता है, उसके बाद फिर उसका जूस निकाला जाता है और जो भी मान ली जूस छीलते हैं भगतजन, उनके हाथों में हमेशा एक ग्लव्स होता है, फिर उसके बाद वो छीलते हैं मौसमी को। और साफ सफाई की बात करें तो बहुत ही अच्छे तरीके से सुचारू रूप से यहाँ पे साफ सफाई का अच्छे तरीके से ध्यान रखा जाता है। तो सर वो एरिया दिखा सकते हैं जहाँ पर ये जूस वगैरह बनता है? मैं दिखा देता हूँ वो एरिया। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे जूस निकाला जाता है। ये सभी ये यहाँ पे वाश की जाती है टब में। ये जो छील रहे हैं ना यहाँ पे, ये अच्छे से छील के पहले इनको वाश करके आए, फिर छील रहे हैं, फिर यहाँ पे जूस निकाला जा रहा है इधर।
इधर जूस निकाला जा रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से, और बहुत साफ सफाई का बहुत सावधानी से ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि सबसे पहले मौसमी या फिर जो भी रिफ्रेशमेंट के लिए चीजें दी जा रही हैं रक्तदाताओं को, उनका बहुत साफ सफाई से ध्यान रखा जा रहा है। पहले धोया जाता है, फिर छीला जाता है, उसके बाद यहाँ पर जो है जूस निकाला जाता है, और सब कुछ साफ सफाई से देखा भी जा सकता है कि सभी लोग अच्छे से बहुत ही सफाई का और सावधानियों का ध्यान रखते हुए वो खाने वाली चीजें बना रहे हैं, जिसका पूरा जो है सावधानी उस मरीजों पर बरती जाएगी जो आज यहाँ पर रक्तदान करके आए हैं। तो यहाँ पर वो सारी चीजें हमने आपको दिखाई, ये वो सारी चीजें थी जो रिफ्रेशमेंट के लिए उन रक्तदाताओं को दी जाती है जो अभी रक्तदान करके आए हैं, और उनका स्वास्थ्य जो है सेंसिटिव हो जाता है। उसके बाद अगर इस तरह से सावधानियों का और सफाई का ध्यान रखते हुए रिफ्रेशमेंट दी जा रही है, तो ये बकायदा हम कह सकते हैं कि उनकी स्वास्थ्य के साथ, जो रक्तदाता है उनके स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का समझौता यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। तो हमारे साथ मौजूद है संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु जो यहाँ पर ये ब्लड डोनेशन के पूरे कैंप को मैनेज कर रहे हैं स्टार्टिंग टू एंड तक। तो हम इनसे बात करके जानते हैं कि किस तरह से मैनेजमेंट यहाँ की चल रही है। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर, मैं ब्लड डोनेशन का जो कैंप है इसकी शुरुआत के बारे में जानना चाहूंगी कि आपने किस तरह से इसको मैनेज करना शुरू किया था पहले वाले दौर में। अगर पहले की बातचीत करें तो जो गुरुजियों के आदेश अनुसार हमने जो भी हमारा भंडारा लगता है वहाँ से गुरुजियों के आदेश लेके और हम लोग कंटिन्यू हर भंडारे के ऊपर अपना ब्लड डोनेशन कैंप लगवा ही रहे हैं, जिसमें लगभग हर बार हम लोग 400-500 यूनिट डोनेट करते हैं। तो सर, मैं अगर भीड़ भड़ाके की बात करूं तो आपने शुरू में किस तरह से सोचा था कि भाई इतनी जगह में ये होना चाहिए और इतने सारे रिफ्रेशमेंट के लिए जो है इतनी चीजें आनी चाहिए, या फिर इतना आपको लगता था कि इतनी उम्मीद थी कि इतने लोग डोनेट करने आएंगे? तो किस तरह से आपकी उम्मीदों से वो होता कि भाई उम्मीद से ज्यादा लोग यहाँ पर आ रहे हैं? देखो, स्टार्टअप तो क्या होता है कि माइंड में अपना सिनेरियो कुछ होता है, बट जब अपना स्टार्ट होता है तो प्रैक्टिकल में कुछ और ही आता है। सर, मैं वही आपसे जानना चाहूंगी। वही मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो हम लोगों को बस ओनली माइंड में यही था कि हाँ, हम लोग छोटे से एक स्टार्ट करते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि जैसे ही हम लोगों ने अनाउंसमेंट करवाई कि भाई गुरुजियों के आदेश अनुसार जो भी भगत अपना डोनेट करना चाहता है, रक्तदान करना चाहता है, यहाँ पे आए, तो हमने देखा कि एक विशाल अपना जनसमूह यहाँ पे इकट्ठा हुआ। और वो फिर जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री की तो हमारी एंट्री 700-800 तक यहाँ पे एंट्री पहुंची, और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता भगवान की दया से ही सारा ये मैनेज हुआ है। तो सर, आज कहाँ से डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर आप लोगों ने बुलाई हुई है? हमारे पास रोहतक पीजीआई वाली टीम है जो एट प्रेजेंट है। वैसे हमारे पास आर्मी के कैंप भी लगते हैं, और हमारे पास ये कानपुर मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे गोहाना, वहाँ से भी टीम आती है, और ये रोहतक पीजीआई वाले तो कंटिन्यू हम लोग रखते ही है। सर, टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो पहले कितना टारगेट रहा करता था, या फिर आज आपने कुछ टारगेट बढ़ाया है, उसके बारे में बताइए। टारगेट अगर हमारी सिंगल टीम जो आती है, लाइक अभी जैसे हमारे पास रोहतक पीजीआई की टीम जो आई हुई है, हम लोगों का टारगेट इनका अपना 300 प्लस रहता है। बट अगर हमारे पास 2 टीम आती है तो ये टारगेट डबल हो जाता है फिर सीधा। तो अगर सर मैं सफाई वगैरह की बात करूं या फिर छोटी छोटी चीजों की बात करूं, देखा जाता है कि ब्लड डोनेशन में हम बाहर भी गए हैं रिपोर्टिंग के लिए, तो वहाँ पर बहुत अनहाइजीन तरीके से चीजें की जाती है, तो उस चीज का यहाँ पर किस तरह से ध्यान रखा गया है? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हमारा जो ब्लड डोनेशन कैंप है ना, यहाँ पे जितना भी आप ये अगर पीछे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये सारा का सारा हम लोगों ने आश्रम ने ही अपना मैनेज किया हुआ है। और अगर हम साफ सफाई की बातचीत करें तो आपको अभी मैं लेके चलूंगा जहाँ पे हमारी रिफ्रेशमेंट वगैरह है, आप खुद से देखोगे कि वहाँ पे साफ सफाई अपना प्रॉपर आपको मिलेगी। सर, अमाउंट की बात करूँ तो रिफ्रेशमेंट में कितना अमाउंट उनको दिया जाता है कि भाई जैसे हमने बाहर देखा है लिमिटेड दिया जाता है कि आपको इतना ही मिलेगा, उसके बाद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो या फिर किसी को ज्यादा चीज को जरूरत हो तो अमाउंट कितना दिया जाता है? वो हमारे यहाँ पे तो कोई लिमिट ही नहीं रहती जी, ये सारा हमारे यहाँ पे तो अभी अगर मैं आपको पीछे ले जाके दिखाऊं तो जब तक अपना डोनर ये बोलता है कि नहीं मैं फिलफुल हो गया, तब तक उसको हम लोग देते ही रहते हैं। तो यहाँ पे किसी टाइप की कोई बाउंडेशन नहीं होती डोनर को कि 1 गिलास जूस ही देना या फिर 2 अपना केले देके उसको फारिग किया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब तक अपना डोनर खुद से ये ना बोले कि भाई अभी बस बहुत हो गया, तब तक हम लोग उसको अपना देते ही रहते हैं। तो सर, मेरा एक बड़ा सवाल है आपसे, जैसे संत रामपाल जी महाराज खुद जन कल्याण के लिए इतने कार्य कर रहे हैं, इंसानों की इतनी ज्यादा मदद कर रहे हैं, अपनी जरूरतों से ज्यादा दूसरों की
जो है प्राथमिकता दे रहे हैं जरूरतों को। तो उस चीज से संत रामपाल जी महाराज चाहते हैं कि लोग सीखें कि भाई किस तरह से इंसानों की मदद की जा सकती है। तो वो सीख क्या आप लोगों को के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे? आप बिल्कुल दे सकते हो। आश्रम का जो भी आप मेन गेट से ही आप स्टार्टअप कीजिए, जो भी आप डिपार्टमेंट देखोगे आपको हर जगह पे डिसिप्लिन ही यहाँ पे फॉलो होता हुआ दिखाई देगा। चाहे आप इवन जूता घर ले लीजिए या फिर गेट के सेवादारों को ले लीजिए, इधर डोनेशन वालों को ले लीजिए, किताब घर वालों को ले लीजिए, तो आपको हर जगह पे डिसिप्लिन ही मिलेगा। और हमारे गुरुजियों का जो अपना संदेश हमारे लिए यही है कि बेटा ज्यादा से ज्यादा अपना नियम फॉलो करने हैं, तो सारी संगत अपना नियम फॉलो करके ही चलती है जी। तो सर जो भी यहाँ पर ब्लड स्टोर किया जाता है तो वो किन टीमों को दिया जाता है, किस किस हॉस्पिटल में, या फिर कौन कौन लोग उसको यूज के लिए अपने ले सकते हैं? ये हम लोग रोहतक पीजीआई को देते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा स्पेशली हमारे पास आस पड़ोस में जितना भी ये एरिया है, आश्रम के सराउंडिंग 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर, सभी को हमने बिल्कुल ओपन माइंडेड बोला हुआ है कि किसी को भी किसी टाइप की भी जरूरत हो, अगर इवन आपको पीजीआई जाना है, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, हम लोगों की एम्बुलेंस है। पीजीआई में जाके अगर आप लोगों को जरूरत हो, चाहे वो नामोपदेशी हो या फिर अपना जगत का कोई भी बंदा हो, हम लोग उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे वहाँ पे सेवादार रहते हैं और वो वहाँ पे उनकी सारी मैनेजमेंट भी करवाते हैं कि एडमिशन करवाना, कि अगर उसको बल्ड की जरूरत है तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको अपना बल्ड दिलवाना, ये सारी चीजें वहाँ पे हम लोग करवाते हैं जी। तो सर ब्लड डोनेशन कैंप जब भी हम कवर करते हैं तो उसमें उतनी ही भीड़ मिलती है, जो कितने भी समागम हो हमेशा इतनी भीड़ देखने को मिलती है। तो लोगों की एक्साइटमेंट और लोगों की जो प्रेरणा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे आपको देखने को मिलती है? ये सारा गुरुजियों का ही अपना आशीर्वाद है जी। आप जितनी दफा भी यहाँ पे आओगे, अभी 1 महीना पहले भी लगा था, महीना भर हुआ भी नहीं है, तब भी अपना इससे ज्यादा क्राउड था। अगर आज आप देखोगे तो कंटिन्यू अपना श्रद्धालु आ ही रहे हैं। अभी 150 अबो यहाँ पे डोनेट हो चुके हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इतने ही सेवादार और भी बैठे हुए हैं हमारे यहाँ पे, तो 300 प्लस हमारा बड़े आराम से आज होगा। और ये सारा गुरुजियों के आदेश ही होता है। यहाँ पे किसी भगत को कोई फोर्स नहीं किया जाता कभी भी कि आप अपना डोनेट करो। हम सिंगल एक अनाउंसमेंट करवाते हैं कि जो ब्लड डोनेशन स्टार्ट हो गया, कैंप स्टार्ट हो गया, अगर किसी भगत को अपना डोनेट करना है तो प्लीज आओ और अपना डोनेट करो। भगत अपने आप ही आ रहे हैं और अपनी स्व इच्छा से ही डोनेट वो लोग कर रहे हैं। तो सर मैं आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगी कि अगर किसी का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है ब्लड डोनेट करने के दौरान, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है, या फिर पहले से ही सावधानियों का इस तरह से ध्यान रखा जाता है? देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास फर्स्ट तो हम लोग पहले से ही अपना इस चीज को लेके अवेयर है। हमारी इन चीजों के लिए कि 4 से 5 बंदों की हम लोगों ने अलग से टीम बनाई हुई है। अगर किसी को भी कुछ भी परेशानी होती है तुरंत उसको हैंडल करते हैं। और हमारा इन हाउस एक छोटा सा अपना मेडिकल भी है आश्रम के अंदर। अगर ऐसी कुछ सिचुएशन होती है, पहले हम लोग फर्स्ट एड वहाँ पे करवाते हैं। अगर वहाँ पे मैनेज नहीं हो पाता तुरंत उसको एम्बुलेंस में लेके और फिर पीजीआई लेके जाते हैं। तो टोटली हमारे पास सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। तो सर जो श्रद्धालु यहाँ पर बैठकर ब्लड डोनेशन के लिए जो ड्यूटी कर रहे हैं, वो पेड है या फिर वो यहाँ पर सिर्फ सेवा के लिए आए हुए हैं, या फिर क्या है उसके पीछे? ये आपका वैसे तो क्वेश्चन का कोई लॉजिक नहीं बनता। यहाँ पे जितने भी अपना भगत है सारे के सारे स्व इच्छा से ही यहाँ पे आए हुए, डोनर भी, सेवादार भी। आप जितने भी यहाँ पे सेवादार देख रहे हो सारे के सारे बिल्कुल अपना फ्री ऑफ कॉस्ट अपने तन मन धन से जितना भी उनसे पॉसिबल हो पाता है गुरुजी की दया से उतनी सेवा कर रहे हैं। और इवन यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में नहीं, सभी डिपार्टमेंटों में वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है। यानी किसी भगत, सारे भगत अपनी इच्छा से ही करते हैं। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर सच्चाई। तो जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने हमें वो सारी चीजें बताई कि किस तरह से मैनेजमेंट स्टार्ट किया गया था, क्या उम्मीदें रखी गई थी, और किस तरह से ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है दिन बर दिन बढ़ता ही जा रहा है, और किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं में जो उमंग है, और संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सीख अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भी दी है कि इंसान ही इंसान की मदद करेगा तभी ये जो समाज है ये बदलेगा, ये समाज सुधरेगा। और वो सीख यहाँ पर इस नए समाज में देखी भी जा सकती है। हमने जितने भी श्रद्धालुओं से बात करी उन्होंने यही बताया कि संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुजी हैं, वो भी इस तरह से लोगों की मदद करते हैं और हमारे अंदर भी उन्हीं से प्रेरणा जो है जागी है। तो संत रामपाल जी महाराज जी इस तरह से इस समाज को बदल भी रहे हैं और इसकी झलक हमने यहाँ पर देखी भी है और हम देखते भी रहते हैं। तो इस तरह की रिपोर्ट हम आपको आगे आने वाले दिनों में भी दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।